वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस मलिका, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं? ठीक है, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं साहब? चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, प्रीवियस टॉपिक सबके क्लियर है ना? किसी का कोई इशू, कोई डाउट, कोई क्यूरी? जी फिर चलें नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी आप में से कोई ये रिपीट करेगा टाइप्स ऑफ एड्स? सर मैं रिपीट करना चाहती हूँ। जी जी करें। सर हमारे पास 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्पॉन्सर ब्रांड एड, सेकंड टाइप है हमारे पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड और थर्ड टाइप है हमारे पास है स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। फर्स्ट टाइप में हमारे पास ब्रांड एड हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं। सेकंड में हमारे पास कीवर्ड टारगेटेड हैं और प्रोडक्ट टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, वो हम तब करते हैं जब फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट है जो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं होता, तो उसके लिए हम ये की टारगेटेड वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टॉप, मिडल और बॉटम का है, तो टॉप में हमारे पास वो होते हैं जिसने पीपी बेट जो है वो हाई रेट पे की होती है। मिडल वाला तब आता है फॉर एग्जांपल अगर $2 जिसने पे किया है तो वो फर्स्ट टॉप पे आएगा, जिसने $1 पे किया है वो मिडल पे होगा, जिसका हाफ है तो वो बॉटम पे आएगा। जी सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले एड है। स्पॉन्सर डिस्प्ले एड में हमारे पास जो है वो शॉपर का इंटरेस्ट होता है, जो कस्टमर का इंटरेस्ट होता है तो उसके मुताबिक हम ये एड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हेलमेट बेच रहा है और उसके साथ वो ग्लव्स उसमें डाल देगा, तो जब वो सर हेलमेट सर्च करेगा तो ग्लव्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा कस्टमर के इंटरेस्ट के मुताबिक, तो वो उसके साथ हम लगा सकते हैं, वो परचेज कर लेगा। ये इस मकसद के लिए होता है। जी गुड हो गया। थैंक यू। ये हमारी 3 टाइप्स थी, मैं अभी नहीं अगेन रिवाइज नहीं करवाता। जो चीज़ें थी ये इसने बता दी, मुझे नेम नहीं पता क्योंकि मैं स्क्रीन से साइड पे था। तो ये तीनों जो थी एड्स की टाइप्स वो एक्सप्लेन हो चुकी हैं। ठीक है, ये साथ उन्होंने ये बताया हुआ है। तो शो कहाँ होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो कीवर्ड टारगेटिंग है वो कहाँ पे होता है, जो कीवर्ड ऐड है, प्रोडक्ट ऐड है, और जो ब्रांड ऐड है वो कहाँ शो होगा, जो डिस्प्ले ऐड है वो कहाँ शो होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया थ्योरी में। ठीक है, हमारा मेन कंसर्न किससे है? स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड से। हम उसी को डिटेल में पढ़ेंगे फर्दर, बाकी ऐड भी उसी में आ जाएंगे, लेकिन मेन जो है और सबसे ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट ऐड है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रन सक्सेसफुल Amazon PPC ads you need to familiarize yourself with basic building block of Amazon PPC। अभी ऑब्वियसली जब आपने कोई भी चीज स्टार्ट करनी होती है तो पहले आपको उसके बारे में पूरा इल्म होना चाहिए। ठीक है, तब आप जाके उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप पीपीसी चलाना चाह रहे हैं, एड चलाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आपको छोटी छोटी चीजों का भी पता होना चाहिए। आज वो हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, हम वो पढ़ेंगे। जी आप में से कोई साथ साथ रीड आउट करता रहे काइंडली। जी मिस सामना आप स्टार्ट करें। जी सर मैं करती हूँ, एक सेकंड प्लीज। जी campaign types. The main difference between running an automatic and manual campaign is that the manual campaign will give you more accurate result. In an automatic campaign, you
let Amazon run your ad for you, and your ad will be automatically matched to all the search terms Amazon deem relevant to your product. In a manual campaign, you choose the keyword you wish your ad to be displayed for, giving you greater ad target precisions. जी ठीक है, यहाँ पे भी रीडिंग में आपको पता चला है कि दो टाइप्स हैं कंपेन की। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल क्या है, ऑटोमेटिक क्या है, नाम से भी पता चल रहा है। ऑटोमेटिक में क्या होता है कि हम अमेज़न पे रिस्पांसिबिलिटी डाल देते हैं। अमेज़न को कहते हैं कि सेल्स चाहिए, मुझे अपने प्रोडक्ट को बूस्ट अप करना है, इट्स अप टू यू, जो मर्जी ऐड चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, बस मेरे प्रोडक्ट की सेल्स होनी चाहिए। अमेज़न ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं, जो कीवर्ड उससे सुइटेबल लगते हैं उन कीवर्ड्स पे हमारा एड्स लाना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक में हमारे पीपीसी पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमेज़न अपनी मर्जी से कीवर्ड्स उठाता है, अपनी मर्जी से बिडिंग हाई करता है, अपनी मर्जी से बिडिंग डाउन करता है, अपनी मर्जी से क्लिक्स लेता है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, वो खुद से करता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है और फिर ऑब्वियसली सेल्स भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमें उससे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऑटोमेटिक से हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा जारी होती है और हमें सा कीवर्ड हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो हम हर कीवर्ड पे बिडिंग कर रहे होते हैं, हर कीवर्ड पे पैसे लगा रहे होते हैं। मैनुअल में क्या होता है, हमें पता होता है, मैनुअल में हम खुद कीवर्ड देते हैं, कीवर्ड खुद टारगेट करते हैं। लाइक कुछ भी, अगर हेलमेट है तो हेलमेट के मैं 3 कीवर्ड टारगेट करना चाह रहा हूँ, हेलमेट फॉर बाइक, अडल्ट हेलमेट, ठीक है, और कौन सा, सेफ्टी हेलमेट या सिंपल हेलमेट, ये 3 कीवर्ड मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेट्स सपोज, और इन 3 कीवर्ड पे मैं बिडिंग करना चाह रहा हूँ। इन 3 कीवर्ड पे मैं बिडिंग करूंगा, बिडिंग रेट मैं खुद रखूंगा, $1 रखा है इन केस मैंने। बिडिंग रेट्स हम आगे पढ़ेंगे अप डाउन, और इसमें भी आगे कैटेगरीज है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेट्स सपोज मैंने रखा $1 बिडिंग का, और 3 कीवर्ड पे मैंने पीपीसी ऐड चला दिया, मैनुअली चलाया। अब क्या हुआ, उन 3 एड्स पे मेरा क्या होगा, उन 3 कीवर्ड पे मेरा ऐड चलेगा। अब मुझे पता चल जाएगा कि उन 3 कीवर्ड में से कौन सा कीवर्ड मुझे ज्यादा सेल्स दे रहा है। अब ऑब्वियसली जिस कीवर्ड पे मुझे ज्यादा सेल्स मिल रही होंगी उस कीवर्ड पे क्या हो रहा होगा, मेरा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा होगा, उस कीवर्ड पे मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही होगी। फिर मैं इन्वेस्टमेंट से मुराद वो जो पीपीसी पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं वहां पे कैलकुलेट करूंगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो नहीं हुई एज कम्पेयर टू आउटकम, तो प्रॉफिट ज्यादा ही है ना। ये ना हो कि मैं लगा ज्यादा दिया और कमा कम रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ कि मुझे सेल्स मिल रही है, ऐसा भी ना हो। अगर इनकेस इंप्रेशन आपके 1000 आ रहे हैं तो आपके अगर $500 पड़ रहे हैं, $500 आपको कीवर्ड पे लीडिंग हो रही है, पीपीसी ऐड के आप पे कर रहे हैं, आउटकम आपका 5000 आ रहा है, तो फिर तो फायदा ही फायदा। अगर इनकेस 500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और बदले में आपको $250 प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर क्या फायदा? फिर वो 500 बेहतर था अपने पास रख लेते, एडवांस लाते। में हमें ये पता चलता रहता है कि कौन सा हमें दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा। ऑब्वियसली जिस कीवर्ड पे हमें सेल्स मिल रही होंगी वो हमारा बेस्ट कीवर्ड होगा, जो जिस पे नहीं मिल रही होंगी उसे हम निगलेक्ट कर लेंगे, उसे निकाल देंगे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये कीवर्ड्स हमारे एज अ सेल्समैन काम करेंगे पीपीसी में। जो कीवर्ड हमने पुट किए हैं, जो हम करेंगे सिलेक्ट, वो कीवर्ड हम कहाँ से लेने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रेज होता है, वो कीवर्ड हम लेंगे कहाँ से। ऑब्वियसली जो हम वायरल लॉन्च से, हीलियम से, जंगल स्पॉट से जो कीवर्ड सर्च किए थे, जिन्हें हमने अपनी लिस्टिंग में यूज किया था, उन्हीं में से बेस्ट कीवर्ड जो होंगे हमारे, वो कीवर्ड हम पीपीसी में डालेंगे। फर्दर पीपीसी के लिए हम न्यू कीवर्ड भी हंट कर सकते हैं। ये टूल्स हैं 3, वायरल लॉन्च, जंगल स्काउट और हीलियम 10, इनसे अपने लेने और मैनुअली कंपेन चलाना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल दे रहा था, अब ये कीवर्ड्स आपके लिए एज अ सेलमैन काम करेंगे। अब लेट्स सपोज आपके एक ब्रांड है, आपकी शॉप है, आपकी शॉप पे 3 सेल्समैन है, या चले 2 कर लें, 2 सेल्समैन है। उन 2 सेल्समैन में से एक बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा ना कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से आपकी मंथ जो डेली सेल्स है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियसली जब सेल्स बढ़ रही है तो आपका जो पॉकेट साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा है, आपके इनकम इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा जो निखट्टू है, सिर्फ तनख्वाह लेता है, कस्टमर को देखते साथ ही दूसरे कोने में चला जाता है, करता है, डील ही नहीं करता, उस पर सेल्स ही नहीं आ रही,
तो आपका क्या इरादा है, आप दोनों पे को ऐसे ही रखोगे या जो ज्यादा काम कर रहा है उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे और जो नहीं कर रहा उसे निकाल देंगे? क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली जो नहीं काम करेगा आपसे निकाल देंगे कि हमें क्या, मैं उसे 25-30 हजार तनख्वाह दे रहा हूँ फजूल में, जब कोई काम ही नहीं कर रहा। तो आप उसका अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, कोई ऐसा लेके आएंगे सेल में जो हार्ड वर्किंग हो। सिमिलरली जो कीवर्ड हमें सेल्स दे रहे होते हैं हम उसे रखते हैं, इवन जो अच्छा सेल्समैन होता है हम उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देते हैं, यार ठीक है आप लिख लो, ये मैं आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देता हूँ। सिमिलरली जो अच्छा कीवर्ड होगा जिसपे मुझे सेल्स मिल रही होंगी उसकी बिडिंग रेट में हाई कर दूंगा और के बजाय 1.5 कर दूंगा। 1.5 करने से उसका और अप चला जाएगा, उससे मुझे और सेल्स मिलेंगी। और जो निखट्टू होगा, मतलब जिस पे मुझे सेल्स नहीं मिल रही होगी, उसे मैं नेगेटिव कीवर्ड कर दूंगा, उसे स्किप कर दूंगा, उसकी जगह कोई नया कीवर्ड ले आऊंगा जो बेस्ट कीवर्ड होगा। वो कीवर्ड मैं कहाँ से लूंगा? ऑब्वियसली वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और जंगल स्काउट से लूंगा। ठीक है, ये होता है कीवर्ड टारगेटिंग। ये फर्दर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दी है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि ऑटोमेटिक अमेज़न सारी रिस्पांसिबिलिटी ले लेता है, मैनुअल में सारी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है? खुद जो इन्वेस्टर होता है उस पे होती है। वो खुद अपनी मर्जी से कीवर्ड्स लेता है, उन पे ऐड चलाता है, ठीक है, और जो भी होता है उससे पता चलता रहता है कि किस में फायदा हो रहा है, किस में फायदा नहीं हो रहा। और इसमें क्या है, ब्लीडिंग कम होती है एज कम्पेयर टू ऑटोमेटिक। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है टारगेटिंग। अभी मैंने एक्सप्लेन किया ऊपर टारगेटिंग कीवर्ड प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट तो नहीं ना लेंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का एसिन लेंगे। क्यों? जो एसिन है हर किसी का यूनिक है, वो एसिन ही उसकी आइडेंटिटी है, तो हम उसका एसिन कॉपी करेंगे। देन एनी कैटेगरी, हम पूरी कैटेगरी को भी टारगेट कर सकते हैं। When you set up your Amazon PPC campaign, you can choose to target your ads based on keywords, product asins और product categories on Amazon। हम टारगेटिंग किस चीज की करते हैं? 3 चीजों की करते हैं। कैटेगरी में बहुत कम लोग जाते हैं, इसमें ब्लीडिंग बहुत होती है, बहुत ज्यादा मेन पीछे 2 रह जाती है, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह टारगेटिंग करते हैं। अभी ये जो सेल्समैन की एग्जांपल दी वो कीवर्ड टारगेटिंग की एग्जांपल थी। हम इस तरह कीवर्ड टारगेट करते हैं, जो बेस्ट कीवर्ड होता है उसे रखते हैं, जो खराब होता है जिसपे सेल्स नहीं मिल रही होती उसे नेगेटिव कीवर्ड कर देते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या होता है? प्रोडक्ट टारगेटिंग में हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, हम प्रोडक्ट का एसिन उठाते हैं, उस एसिन पे हम उस प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होता है, हमारा जो ऐड होता है वो उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे शो होता है। अब जिस प्रोडक्ट का मैं एसिन कॉपी करूंगा और प्रोडक्ट टारगेटिंग वाले कॉलम में फिल करूंगा, अब क्या होगा कि उस प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे, लिस्टिंग पेज पे मेरे प्रोडक्ट का ऐड शो होगा। आपने किसी भी आप प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन करें, वहां नीचे जाए तो सजेशंस आई होती हैं, स्पॉन्सर्ड आए होते हैं, वहां पे मेरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रोडक्ट टारगेटिंग में। सबसे ज्यादा फायदा किसमें? कीवर्ड टारगेटिंग में। यहाँ पे बात करिए सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स। यहाँ पे ये बात बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए है समझने की। सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स। सर्च टर्म्स रेफर टू एनी सर्च क्वेरी द कस्टमर टाइप्स इनटू Amazon. Keywords refer to what you as a seller bid on in your ad campaign. अब यहाँ सर्च टर्म और कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड वो होता है जिसपे सेलर बिड करता है, जिसपे सेलर बोली लगाता है, पैसे लगाता है पीपीसी चलाने के लिए, लाइक हेलमेट फॉर बाइक। अब ये कीवर्ड है, हेलमेट फॉर बाइक एक कीवर्ड है, इस पे बोली लगी है, इस पे पीपीसी ऐड चला हुआ है, इस पे बिडिंग हुई है, तो इट्स मीन ये कीवर्ड है। सर्च टर्म क्या होते हैं? सर्च टर्म में हर तरह की क्यूरी आ जाती है। अगर इन केस कोई लिख देता है हेलमेट्स फॉर बाइक या बाइक हेलमेट, ठीक है, हेलमेट बाइक, कुछ भी ऐसा लिख देता, तो ये क्या क्यूरीज है तो वही सेम मतलब तो एक ही है, लेकिन कीवर्ड क्या था जिसपे बिडिंग हुई थी। ये बाकी सारी क्या उसकी सर्च टर्म्स है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड्स मैच दैट यूज्ड। सर्च टर्म्स क्या होती हैं? तो वही सिमिलर टू कीवर्ड होती हैं, बट कीवर्ड क्या होता है? वो जिसपे सेलर बिडिंग करता है फॉर एड्स, डिपेंडिंग ऑन द कीवर्ड दैट कीवर्ड मैचेस टाइप यूज्ड। अब ऑब्वियसली जिन कीवर्ड्स पे करेगा वही होंगे। वन कीवर्ड कैन कवर मल्टीपल कस्टमर सर्च टर्म। अब एक कीवर्ड कई तरह के सर्च टर्म्स कवर कर सकते हैं। मतलब कभी मैंने यही आप लोगों को बताया, एक एग्जांपल दी, ठीक है, हेलमेट फॉर बाइक, मैंने इसके साथ आपको सर्च टर्म्स भी गिन कर दिखाए। एक कीवर्ड कई तरह की सर्च टर्म्स कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपसे एक वर्ड है डायनामिक बिडिंग।
बिडिंग के नीचे फर्दर हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे डायनेमिक, यहाँ ओवरऑल बिडिंग का बता रहा है कि बिडिंग होती क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस बिडिंग की टाइप्स भी तीन है। डायनेमिक बिडिंग, ये काइंडली कोई पढ़ते हैं। जी मैं ही पढ़ती हूँ सर। Dynamic bidding. Advertiser can choose to set fixed bid or use Amazon dynamic bidding option, bid down, bid up and down, which allows Amazon to adjust your bid in real time based on the conversion probability. जी ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे डायनेमिक बिडिंग क्या होती है। अब बिडिंग की दो तरह की टाइप्स है, ओवरऑल दो है, फिर आगे इसकी सब टाइप्स भी है। अब दो टाइप के हैं, एक फिक्स बिडिंग है, एक Amazon की डायनेमिक बिडिंग है। अब फिक्स बिडिंग में क्या होता है, रेट फिक्स हो जाता है कि मैं ठीक है इस कीवर्ड पे सिर्फ $1 दूंगा, उसके अलावा ना अप दूंगा ना ज्यादा दूंगा ना कम दूंगा, सिर्फ $1 एक क्लिक पे दूंगा। ठीक है, डन हो गया, ये फिक्स बिडिंग थी। एक होती है Amazon डायनेमिक बिडिंग। इस बिडिंग में क्या होता है, Amazon के हाथ में होता है। हम Amazon को इंचार्ज बना देते हैं, हम कहते हैं आपकी मर्जी, आप डाउन करो या अप एंड डाउन करो। इसमें दो सब टाइप है आगे, एक है डाउन बिडिंग या बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन, दो टाइप्स है इसकी। ये फर्दर मैं डिटेल नीचे पढ़ाऊंगा, इसके नीचे फर्दर डिटेल में अभी एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, which allows Amazon to adjust your bids in real time based on conversion probability। ठीक है, ये हम क्या बात क्या कर रहे हैं कि Amazon को हम सारी अथॉरिटी दे देते हैं कि वो हमारी बिडिंग को अप एंड डाउन कर सकता है या डाउन ओनली कर सकता है। वो फर्दर हम इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ये थी बिडिंग। नीचे आ रहे हैं एडजस्ट बिड्स बाय प्लेसमेंट। Advertiser can use this feature to modify bids to target top of search and product detail pages. From 0% to 900% can be applied for targeted placement. अब इसमें क्या होता है कि अब ये जो डायनेमिक बिडिंग है, इस डायनेमिक बिडिंग में आपने ब्रैकेट में देखा है, दो तरह का लिखा हुआ है, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। अब एडवर्टाइजर कौन है, ऑब्वियसली सेलर है। सेलर क्या करता है, मॉडिफाई कर सकता है अपनी बिड को, जितनी मर्जी हाई ले जाए, जितनी मर्जी नीचे ले जाए, अपने टारगेट को टॉप या अप या डाउन करने के लिए। अब देखें, अगर वो ज्यादा हाई करता है बिडिंग तो ऑब्वियसली उसका जो एड होगा वो ऊपर चला जाएगा, टॉप पे आएगा। अगर वो बिडिंग डाउन करता है तो उसका जो एड होगा वो बॉटम में शो होगा, अगर दरमियानी रखता है तो मीडियम में। तो ये क्या होता है, बिड 0% टू 900%। इसका मतलब क्या है कि जितना गुड़ उतना मीठा। अब जितनी इन्वेस्टमेंट करें Amazon आपको उतना ऊपर ले जाएगा, अब जितनी बिडिंग कम करें Amazon आपको उतना नीचे ले आएगा। ठीक है, पीछे कीवर्ड, व्हाट सर्च टर्म, व्हाट ट्रिगर माय ऐड। अब इसमें वही बात है जो ऊपर मैं कीवर्ड और सर्च टर्म को एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कीवर्ड क्या होता है, सर्च टर्म क्या होता है। नीचे लिखा हुआ कीवर्ड नेक्स्ट टाइप्स, तो काइंडली ये सर स्क्रीन सर आप किसके शो जी अब हो रही है? जी हो रही है। जी चलें, ठीक। यस जी मिस सलमा आप पढ़ेंगी, आप क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। जी सर। स्टार्ट करें। कीवर्ड, व्हाट आई बिड ऑन सर्च टर्म, व्हाट ट्रिगर्स माय ऐड। नेक्स्ट आगे भी कीवर्ड मैच टाइप्स। जी keyword match type. Keyword match types determine the degree of match between the keyword and customer search term in order for an ad appear on Amazon. There are 3 match types available: bold, press, exact. यहाँ पे क्या, अब ठीक है माइक्रोफोन ऑफ करते हैं। यहाँ कीवर्ड सर्च, जो कीवर्ड टारगेटिंग है हम उसे डिटेल में पढ़े। अब कीवर्ड टारगेटिंग भी 3 तरह की है। ठीक है, कीवर्ड को मतलब हमारा जो कीवर्ड है हमारी सर्च टर्म से कितना मैच करना चाहिए। ठीक है, उसका कितना डिग्री तक वो मैच कर रहा है हमारे कीवर्ड के साथ और कस्टमर की सर्च टर्म के साथ। इससे भी एड ने क्या किया है,
पीपीसी वालों ने, पीपीसी कैंपेन ने इसी कीवर्ड टारगेटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब वो क्या है 3 टाइप्स? ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। इन तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं। 3 टाइप्स हैं कीवर्ड टारगेटिंग की, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड क्या है जी, पढ़े। The search term that contain all components of your keyword in any order. This might include some सिनोनिम, synonyms, misspellings, and different variations of your keywords. और नीचे है search terms ब्रॉड that ब्रॉड contain एक्सप्लेन करना है, ठीक है। class. अब ब्रॉड है बस, ठीक है, फ्रेज बाद में। ब्रॉड क्या है उसमें बात कर रहे हैं, देखें माइक्रोफोन ऑफ करो। सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड, इसमें बात कर रहा है कि हम जो कीवर्ड टारगेट करेंगे उसके जितने कंपोनेंट होंगे वो कवर करेगा ब्रॉड में, इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो वो। दिस माइट इंक्लूड सिनोनिम्स, मिसस्पेलिंग्स एंड डिफरेंट वेरिएशंस। अगर इन केस लाइक मैंने हेलमेट की एग्जांपल दी आप लोगों को, अगर मैं ये कीवर्ड टारगेट करता हूँ और उसमें फर्दर जाके करता हूँ ब्रॉड में, अब ब्रॉड में क्या होगा, इस कीवर्ड जो अब मैंने कंपोनेंट लिखे कीवर्ड हेलमेट फॉर बाइक, अब मैंने 3 कंपोनेंट दिए हैं हेलमेट फॉर बाइक। अगर ये किसी भी ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, बाइक हेलमेट, ठीक है, हेलमेट बाइक, ब्लैक हेलमेट फॉर बाइक, किसी भी तरह का आता है, अगर मिस स्पेलिंग्स होती हैं, सिनोनिम्स यूज होते हैं, ठीक है, उसका अगर कोई डिफरेंट वेरिएशन यूज हो रही है, हर तरह का वो क्या कवर करेगा, हमारी सर्च टर्म कवर करेगा ब्रॉड कीवर्ड टारगेटिंग में। तो ऑब्वियसली जब हर तरह की सर्च टर्म हो रही है कवर, जब हर तरह का सिनोनिम हो रहा है कवर, हर तरह की मिस स्पेलिंग, मतलब इससे मुराद ये है कि जब कोई भी हेलमेट सर्च करने के लिए लिखेगा तो मेरा ऐड लाजमी शो होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर तरह की मिस स्पेलिंग, हर तरह का सिनोनिम, हर तरह की वेरिएशन इंक्लूड होगी, तो मेरा ऐड ज्यादा शो होगा। तो इट्स मीन इंप्रेशन बहुत ज्यादा पड़ेंगे, क्लिक्स बहुत ज्यादा पड़ेंगे। जब क्लिक्स बहुत ज्यादा पड़ते हैं तो ऑर्डर जो होगा हमारा बहुत कम होगा, तो सेल्स हमारी कम होगी, क्लिक्स बहुत ज्यादा पड़ेंगे, ठीक है। तो ब्रॉड में अब ये भी रिस्क चांस है। अब ये क्या है, सारा पीपीसी क्या है, एनालिसिस की गेम है। ब्रॉड की है, आपके क्लिक्स ज्यादा पड़ रहे हैं तो क्या पता आपकी सेल्स भी बढ़ जाए। ये नहीं है कि आपके क्लिक्स ज्यादा पड़े तो सेल्स कम ही हो, ऐसा नहीं होता। मे बी आपके क्लिक्स ज्यादा पड़े तो सेल्स भी बहुत ज्यादा हो जाए, आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, और मे बी आप लॉस में चले जाएं। ये सारा क्या होता है, लक और माइंड सेट की गेम होती है जी। नेक्स्ट पढ़ें फ्रेज। Phrase. Such term that contain all components of your keyword in the same order. It allows you to control the word order. Variation may include signature and plural etc. जी, फ्रेज में देखें वो क्या बता रहे हैं, सर्च टर्म दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट ऑफ योर कीवर्ड इन सेम ऑर्डर। ऊपर क्या था, इन एनी ऑर्डर, यहाँ क्या है, सेम ऑर्डर। अगर मैं करता हूँ तो ये जो ऑर्डर मैंने रखा है इसी ऑर्डर में अगर कीवर्ड होगा तो ऐड शो होगा। अब फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज सिर्फ मल्टीपल वेरिएशंस कवर करता है, ठीक है, प्लूरल या सिंगुलर कवर करेगा, उसके अलावा मिस स्पेलिंग, सिनोनिम्स वगैरह ये कवर नहीं करेगा। तो इट्स मीन जो मैं कीवर्ड दूंगा उस कीवर्ड को कवर करेगा, डिफरेंट वेरिएशंस को कवर करेगा, और सिग्नेचर या प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल को कवर करेगा। तो फ्रेज एज कंपेयर टू ब्रॉड क्या होगा, थोड़ा सा कम ब्लीडिंग वाला होगा कीवर्ड टारगेटिंग। इसमें क्या होगी, मेरी ब्लीडिंग कम होगी क्योंकि ऐड मेरे कम चलेंगे। इट्स मीन क्लिक मेरे कम पड़ेंगे, क्लिक्स उतने ही पड़ेंगे जितनी मेरी सेल्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें एग्जैक्ट। Exact. Search term that match your keyword word by word, same word order plus same components. It allow use singular and plural keywords. जी, एग्जैक्ट अपने नाम से ही ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। इस एग्जैक्ट में क्या होगा कि एग्जैक्ट जो हम कीवर्ड टारगेट करेंगे सिर्फ वही होगा, उसमें कोई डिफरेंट वेरिएशंस भी कवर नहीं होगी, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल कवर होगा, सेम ऑर्डर होगा, सेम कंपोनेंट होगा। अगर इनकेस ऐसे है ना, हेलमेट फॉर बाइक अगर मैंने कीवर्ड टारगेट किया है हेलमेट फॉर बाइक, तो ये अगर पे लिखता है हेलमेट बाइक तो भी मेरा प्रोडक्ट शो नहीं होगा, ठीक है।
अगर कोई और सीक्वेंस या कोई और ऑर्डर अप्लाई करता है तो भी मेरा ऐड शो नहीं होगा। ठीक है, जो मैं ऑर्डर रखा है कीवर्ड टारगेटिंग में वही कीवर्ड होगा, सेम कंपोनेंट होगा। मैंने कंपोनेंट कितने दिए थे, हेलमेट फॉर बाइक, 3 कंपोनेंट हैं, ये 3 कंपोनेंट हो गए। हाँ बस ये हो सकता है हेलमेट्स फॉर बाइक, ठीक है, या हेलमेट फॉर बाइक्स होगा, और कुछ भी नहीं, बाकी सेम ऑर्डर सेम कंपोनेंट। ये कीवर्ड टारगेटिंग था, और कीवर्ड टारगेटिंग की 3 टाइप्स थी, क्या, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। ब्रॉड में क्या होता है, सिनोनिम, मिसस्पेलिंग, मल्टीपल वेरिएशंस, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, एनी ऑर्डर, सब कुछ कवर हो जाता है। मतलब मेरा ऐड हर तरह के सर्च टर्म पे शो होगा। फ्रेज में हम उसे लिमिटेड कर देते हैं, अपने ऐड को लिमिटेड कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, मुझे हर तरह की सिनोनिम्स पे, मिसस्पेलिंग्स पे नहीं करवाना, मैं चाहता हूँ सिर्फ वेरिएशंस पे हो और सेम ऑर्डर पे हो। तो क्या होगा, लिमिटेड कर दूंगा ऐड को, और सिर्फ वो क्या सेम ऑर्डर पे या डिफरेंट वेरिएशंस पे मेरा ऐड शो होगा। एग्जैक्ट में मैं और उसे बाउंड कर देता हूँ, और क्या करता हूँ कि सिर्फ जो मैंने कीवर्ड प्रोवाइड किया सिर्फ उसी कीवर्ड पे मेरा ऐड शो हो, उसके अलावा किसी सर्च टर्म पे, किसी मिसस्पेलिंग पे, किसी वेरिएशन पे मेरा ऐड शो बेशक ना हो। सर एक क्वेश्चन था ठीक है, सर, तो इसमें जो हमारा पीपीसी कैंपेन है, हम सबसे ज्यादा कौन से उस पे जाते हैं, ब्रॉड पे, फेस पे या एग्जैक्ट पे? तो इसका आंसर अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा अटेंशन सर, करिएगा, इसमें- इसका आंसर मिल जाएगा। एग्जैक्ट भी जाते हैं सर, डेफिनेटली तो हम एग्जैक्ट में जाते होंगे। नहीं, सर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हेलो जी जी, वन सर, ब्रॉड कीवर्ड ज्यादा अच्छा नहीं है? इसका आंसर आपको नीचे मिल जाता है, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। यहाँ पे हम कोई जजमेंट नहीं कर सकते, थोड़ा सा वेट करें नहीं सर, आप। मुझे तो लग रहा है ब्रॉड कीवर्ड ज्यादा अच्छा है। चलिए जी देखिए। अच्छा लग रहा है, नीचे मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। जी सुलेमान, आपका question। सर मैं जैसे कि आपने बताया ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट, इसमें ब्रॉड में ज्यादा क्लिक्स आएंगे, फ्रेज में उससे कम, और एग्जैक्ट में इस उससे कम, यानी कि पे पर क्लिक की कॉस्ट कम होगी। और इससे ये दूसरा ये कि इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट भी एग्जैक्ट में शो नहीं होगा, वो अगर सेम हमारा कीवर्ड के ऊपर ही शो होगा, रेलिवेंट या रिलेटेड कीवर्ड पे नहीं शो होगा। ऐसे ही है। तो एग्जैक्ट की इससे कॉस्ट कम होगी, उससे ज्यादा फ्रेज की और उससे Phrase। ज्यादा ब्रॉड की, ऐसी बात है सर। ऐसी बात है। फर्दर जो अभी आपके डाउट्स हैं इस एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड से रिलेटेड, वो नीचे एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस थे आपके उनका आंसर आपको मिल जाता है, बस थोड़ा सा वेट करें। जी अभी मोहम्मद अफजल आपकी डाउट कर जाए। मोहम्मद अफजल नहीं है तो अजहर। सर मैं करूं? जी वो दोनों क्लास में नहीं है। जी आप करें। Negative keyword targeting, those keywords which are not giving you any benefits. Negative keyword targeting are used to help seller exclude unwanted customer search terms for their ad campaigns. When utilized effectively, negative targeting can be a very powerful tool to help you control your advertising cost on Amazon. जी अब यहाँ पे इससे आपको क्या समझ आएगी, आप में से कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? जी नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, मैं पहले एग्जांपल भी दे चुका हूँ, अच्छा खासा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप में से कौन बताएगा इसे, इस पैराग्राफ को कौन एक्सप्लेन करेगा? सर मीन्स के ऐसे कीवर्ड्स जो हमें कोई बेनिफिट्स ना देना, तो इसको हमने एक्सक्लूड करने हैं। जी गुड हो गया। और कोई सजेशन? सर इसमें जो है जो अनवांटेड कस्टमर हैं उनकी सर्च टर्म में ये नहीं आएगा ना, अगर नेगेटिव कीवर्ड को हम जो है रिमूव करेंगे। जी अब ये
अभी मिस ने की है एक्सप्लेन, आई डोंट नो कौन थी, मिस रेहाना थी या नहीं जो सर, सबसे ज्यादा चीज जो है वो ये कि वो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर लेता है कंट्रोल कर लेता है। अगर नेगेटिव कीवर्ड्स एग्जैक्टली। अब नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं? ऑब्वियसली जो मुझे सेल्स नहीं दे रहे, जिन पे मुझे क्लिक्स पड़ रहे हैं लेकिन मुझे सेल्स नहीं मिल रही। लोग आते हैं, ठीक है, क्लिक पड़ जाता है, सेल नहीं मिल रही, ठीक है। ये ऐसा है जिसपे क्लिक भी नहीं पड़ा, इंप्रेशन भी नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उस पर बिडिंग करके रखी हुई है, एक वैकेंसी दी हुई है। लाइक इसकी एग्जांपल ऐसे कि आपने एक सेल में रखा हुआ है, ठीक है, आप उसे तनख्वाह भी नहीं दे रहे, ठीक है, और कुछ भी नहीं दे रहे, बस वो आपका खाता पीते और आपकी एक जगह उसने संभाली, आपकी वैकेंसी खाली नहीं है, और वो न कोई फायदा दे रहा है ना कोई नुकसान दे रहा है, तब उसे रखने का कोई आपको कोई वो जवाब नहीं बनता। आप उसे निकालें, कोई और लें, वो ऐसा लें जो आपको फायदा दे। सिमिलर क्या होगा? ऐसा कीवर्ड लॉस में जा रहा हूँ, जिसपे मैं खर्चा कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे आउटकम नहीं दे रहा, वो नेगेटिव कीवर्ड है। एक ऐसा कीवर्ड जो मुझे न फायदा दे रहा है न नुकसान दे रहा है, वो भी नेगेटिव है, मेरे लिए तो यूजलेस है ना। उसे मैं क्या कर दूंगा? एक्सक्लूड कर दूंगा, ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड कर दूंगा। ऐड टू नेगेटिव कीवर्ड करने से क्या होगा? तो उस कीवर्ड पे फिर मेरा ऐड नहीं चलेगा, उस कीवर्ड पे मैंने जो बिडिंग की होगी, उस कीवर्ड पे जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, वो मेरे पैसे बच जाएंगे। इससे क्या होगा? एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मेरी सेव होगी, कंट्रोल होगी, मेरे अपने हाथ में होगी कि मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूं, कितनी ना करूं, ठीक है। ये थी नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। जी सर। कैंपेन टाइप्स हमने पढ़ी, ऑटोमेटिक, मैनुअल, टारगेटिंग पढ़ी, कीवर्ड, प्रोडक्ट बेसिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, और फर्दर कैटेगरी टारगेटिंग क्या होती है। अब ऑब्वियसली कैटेगरी टारगेटिंग में क्या होगा? हम पूरी कैटेगरी को टारगेट करते हैं, पूरी कैटेगरी को टारगेट करते हैं, और अब उस कैटेगरी जो मैंने टारगेट कर ली है, उस कैटेगरी पे मेरा ऐड चला करेगा। उस कैटेगरी से अब कैटेगरी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, लेकिन जब भी कोई कस्टमर उस कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, तो मेरा प्रोडक्ट ऐड जो ऐड होगा उससे शो हो जाएगा। ये सिमिलर टू डिस्प्ले ऐड है, ठीक है। समहाउ में से कोई भी प्रोडक्ट सर्च करेगा, मेरे प्रोडक्ट का ऐड लाजमी आ जाएगा वहां पे। ये कैटेगरी टारगेटिंग। तो कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली मेरे क्लिक्स ज्यादा होंगे, सेल। अब देखें, अब किसने लाइक वही एग्जांपल आ रही है, अब कोई शूज किसी ने खरीदने और वहां पे मैं कपड़ों की साथ ऐड चला रहा हूँ, तो क्या पता उस बेचारे ने सिर्फ शूज खरीदना, कपड़े खरीदने ही ना हो। क्लिक वो कर देगा, वो देख लेगा, खरीदेगा नहीं, क्लिक पड़ जाएगा, मेरी जेब से $1 $2 निकल जाएंगे, उसने खरीदना नहीं, लॉस नहीं जाएंगे हम। तो ये कैटेगरी टारगेटिंग थोड़ी ज्यादा हैवी होती है। उसके बाद हमने पढ़ा सर्च टर्म वर्सेस कीवर्ड्स, फिर हमने डायनामिक बिडिंग पढ़ा, उसके बाद एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट। अब बिड हमने एडजस्ट करनी होती है कि हमारी वो किस जगह प्लेस हो, टॉप पे होती है, मीडियम में होता है, मिडिल में होती है, या बॉटम में होती है, डिपेंडिंग अपॉन बिडिंग अमाउंट। नेक्स्ट हमने पढ़ा कीवर्ड टारगेटिंग में, उसकी 3 टाइप्स पढ़ी, सब टाइप्स हैं, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। तीनों के एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग को मैंने एक्सप्लेन किया, साथ एग्जांपल दी सेलर की। कीवर्ड्स हमारे एज अ सेलर काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर मिल रहा है आप लोगों को। ये अभी आंसर जिनका था कि सर ब्रॉड बेस्ट है, फ्रेज बेस्ट है, या एग्जैक्ट बेस्ट है, वहां पढ़िएगा, कोई भी आप में से रीड आउट करें। PPC is all about testing, analysis of data, at least run it for 1 or 2 weeks to collect data, do analysis of your data, keyword, which keyword are getting sales, impressions, clicks, relevant, irrelevant to your product, then arrange it manually. जी बस ठीक है यार। अब यहाँ आंसर मिला आप लोगों को। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। हम जब तक प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, हम ये नहीं जज कर सकते ब्रॉड बेस्ट है, एग्जैक्ट बेस्ट है, या फ्रेज बेस्ट है। क्यों? फिजिकली समझ आ जाती है मार्केट की, फिजिकली मार्केट बहुत छोटी होती है हमारी, हमें पता चल जाता है यार ठीक है, मैंने मार्केट में नाम बनाना है, मैं ये तरीका अपनाऊं, मेरा मार्केट में बहुत जल्दी नाम बन जाएगा। हमें पता होता है क्योंकि वहाँ लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, लिमिटेड एरिया होता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता। वही बात आ जाती है वेरी फर्स्ट डे में कि आप में से किसी ने यूके विजिट नहीं किया, इवन फिजिकली विजिट करना तो दूर की बात है, हमने कभी गूगल पे सर्च नहीं किया यूके का कल्चर कैसा होता है। अब हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हम लॉन्च करने के बाद ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं ये ऐड चलाऊं, अगर बीपीसी चला रहा हूं तो उसमें ब्रॉड करूं तो मुझे बहुत फायदा होगा, नहीं ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या पता मुझे ब्रॉड पे ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए मेरी और फायदा मुझे कुछ ना हो, और क्या पता मैं फ्रेज चलाऊं शुरू में ही और शुरू में मुझे इतना फायदा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। अब एनालिसिस हम कैसे करते हैं? ऐड चलाते हैं, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 दिन के लिए ऐड चलाते हैं। हम ऐड चला के अंदाजा लगाते हैं कि किसमें फायदा हो रहा है। अब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए ऐड चलाया, लेट्स सपोज, अब उस ऐड चलाने में क्या हमने 1 हफ्ते के लिए सिर्फ ये नहीं करना कि मैंने कीवर्ड टारगेटिंग किया तो ब्रॉड किए तो एक पूरा हफ्ता मैंने ब्रॉड ही रखना है, नहीं, मैंने ब्रॉड नहीं रखना पूरा हफ्ता। ला रहा हूं तो 1 हफ्ता में मैं कीवर्ड टारगेटिंग के लिए ब्रॉड किया, 2 दिन ब्रॉड रखूंगा, देखूंगा फायदा हुआ नहीं हुआ। दूसरे तीसरे दिन में क्या करूंगा, उसे फ्रेज में चेंज कर दूंगा। कीवर्ड टारगेटिंग में मैं फर्दर फ्रेज पे आ जाऊंगा। अब फ्रेज पे मैं क्या करूंगा, कौन से कीवर्ड दूंगा? ऑब्वियसली 2 दिन मैंने ब्रॉड चलाया है, पीपीसी ऐड जो मैंने चलाई है 2 दिन ब्रॉड पे चलाई है। अब 2 दिन जिन कीवर्ड पे मुझे ज्यादा सेल्स मिली थी, जिन कीवर्ड पे मुझे ज्यादा फायदा हुआ था, उन कीवर्ड्स को मैं हाईलाइट करूंगा, उन्हीं कीवर्ड्स को मैं उठा के फ्रेज में ऐड कर दूंगा और देखूंगा कि मुझे इन पर फायदा कितना हो रहा है। साथ क्या ऐड होगा उसमें, मल्टीपल वेरिएशंस। फिर उन 1-2 दिन में फ्रेज पे चलाऊंगा। अब फ्रेज पे चलाने के बाद मुझे और फर्दर ये फिल्टर हो जाएगा हमारे कीवर्ड, मुझे और अंदाजा हो जाएगा कि हाँ इनमें से कौन सा कीवर्ड बेस्ट है जो मुझे सबसे ज्यादा सेल्स दे रहा है और कौन सा ऐसा जो सबसे नकारा है जिससे फायदा नहीं हो रहा। जिससे फायदा नहीं हो रहा उसे मैं क्या करूंगा, नेगेटिव कीवर्ड में ऐड कर दूंगा, और जो फायदा दे रहे होंगे उन्हें मैं क्या करूंगा, उससे तीसरे या चौथे दिन में क्या करूंगा, 5वें दिन चले, 2 दिन, 1-2 दिन ब्रॉड चलाया, 2 दिन फ्रेज चलाया, 5वें दिन क्या मैं कर दूंगा, एग्जैक्ट करूंगा। और एग्जैक्ट में मैं वही कीवर्ड जो मैंने फिल्टर किए, कहां से फिल्टर किए, ब्रॉड और फ्रेज से, जो बेस्ट कीवर्ड थे जिन पे मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है उनको मैं एग्जैक्ट में डाल दूंगा। अब क्या होगा, इसमें क्या हुआ, 2 दिन चले मैंने ज्यादा खर्चा किया, 2 दिन बाद मेरा खर्चा कम हो गया, फ्रेज पे आ गया, फ्रेज पे कुछ खर्चा हुआ, फिर मैं अगले दिन क्या किया, और ज्यादा कम खर्चा कर दिया अपना और एग्जैक्ट पे आ गया। और अब मुझे पता है कि मुझे इन कीवर्ड्स पे ज्यादा सेल्स मिलती है, मैं उन कीवर्ड्स पे ऐड चलाऊंगा। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। अब जरूरी नहीं है कि आपको जिस कीवर्ड पे ब्रॉड में मिल रही थी सेल्स, क्या पता अगले 2 दिन एग्जैक्ट पे आपको वो सेल्स ना मिले, तो फिर ये नहीं है कि आपने जब भी ऐड चलाना है तो सिर्फ एग्जैक्ट ही चलाओ कि नहीं मुझे कीवर्ड्स मिले हुए इन पर मुझे अच्छी सेल्स मिलती है तो मैं यही चलाऊं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने हर बार जब भी ऐड चलाना है अपने न्यू टेक्निक अपनानी है, ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट। डायरेक्ट ये नहीं करना ठीक है यार मुझे पता है एग्जैक्ट में डायरेक्ट एग्जैक्ट कर दो, नहीं, डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आप कर सकते। उसमें ठीक है माना आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, ब्लीडिंग कम है, तो फायदा भी तो कम है, फायदा भी तो नहीं हो रहा, तो फायदा अच्छा हो तो समझ आती है ठीक है यार कि फायदा अच्छा हो रहा है तो मैं चला जाता हूँ। क्या पता फायदा हो भी जाए, ये भी नहीं है कि आप करो और फायदा भी ना हो, फायदा भी हो सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग, एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक, अब समझ आई कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा बेस्ट नहीं है। सर जी सर। क्लिक्स का क्या मतलब है? सर क्लिक्स जैसे ना पीपीसी पे पर क्लिक का क्या मतलब है कि सीन होने पे ही वो पेमेंट ले लेते हैं या उस पे एग्जैक्टली क्लिक करते हैं तो उसकी पेमेंट जाती है? जी बताता हूँ मैं। इम्प्रेशंस हम बोलते हैं जो देखते हैं, ठीक है। अब देखने के कोई चार्जेस नहीं है अमेज़न देता, एड डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले के कोई चार्जेस नहीं है। जब क्लिक पड़ेगा, जैसे ही कोई कस्टमर क्लिक करता है उस ऐड पे, जैसे ही क्लिक करेगा फौरन मेरे अकाउंट से जितनी बिडिंग मैंने की होगी उतनी अमाउंट कट जाएगी, ठीक है। क्लिक्स क्या होता है, वो जो क्लिक करेगा, प्रेस करेगा माउस का, ठीक है, या टच पैड का लेफ्ट क्लिक बटन को क्लिक करेगा, प्रेस करेगा ऐड पे जाके, उसे क्लिक बोलते हैं। उस क्लिक से क्या होगा, उस क्लिक से मेरा लिस्टिंग पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही मेरे वो लिस्टिंग पेज पे आएगा फौरन मेरे अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। फिर उससे इससे मतलब नहीं है वो प्रोडक्ट खरीदता है या नहीं खरीदता, उससे इससे कोई मतलब नहीं है। उससे सिर्फ क्या है, कस्टमर को यहाँ तक पहुंचाना, इसे क्लिक बोलते हैं। जी नीचे यहाँ पे अभी देखें कुछ पॉइंट्स हैं 4,
फर्दर नीचे कल का टॉपिक है वो आज नहीं करवाता, मिक्सअप बहुत हो जाएगा। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, सर वो यही है जो आपने बोला है, 4 पॉइंट्स जो आपने बोले हैं, यही वाले हैं ना? यही बात है, मैं वही अभी बता रहा हूँ। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, अब ऑब्वियसली रिपोर्ट आपने कैसे बनानी है, मैनुअली बनानी है। अब मैनुअली कैसे बनानी है, आपको कैसे पता चलेगा यार इंप्रेशन कितने, क्लिक्स कितने, सेल्स कितने, ये सारी चीजें आपको जब आप एड्स लेंगे तो वहाँ सामने आ जाएंगी। जिस तरह आपने कीवर्ड सर्च किए थे तो कीवर्ड के वहाँ कॉलम बने हुए थे, सर्च वॉल्यूम इतना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड इतना है, सीपीआर इतना है, ठीक है, कंपटीटर इतने हैं। सिमिलरली यहाँ पे इंप्रेशन, क्लिक्स, सेल्स, वो सारा कुछ आ जाएगा। तो जब आप ऑब्वियसली जिसके इंप्रेशन अच्छे हैं साथ क्लिक्स भी अच्छे हैं तो आप उसे अच्छा कीवर्ड सेलेक्ट करोगे, और जब क्लिक्स के साथ सेल्स भी बहुत अच्छी हैं तो वो तो आपका बेस्ट कीवर्ड हो जाएगा। वैसा है जिसपे क्लिक है सेल्स नहीं है, पैसे ना फायदा नहीं हुआ। और एक ऐसा है जिसपे इंप्रेशन है, क्लिक भी नहीं है, सेल्स भी नहीं है, तो आप कहोगे ठीक है इंप्रेशन है, मैं एक और दिन एनालिसिस करता हूँ, क्या पता अगले दिन मेरे पास क्लिक्स आ जाए। इंप्रेशन तो है ना। और रिस्क लेने वाली ये माइंडसेट गेम्स है, ये दिमाग से चलती हैं। थोड़ा इसमें बिजनेस माइंड आपको यूज करना पड़ेगा अपना। रिपोर्ट आपने बनानी है वहां से कि ठीक है कौन सा कीवर्ड अच्छा जा रहा है, कौन सा कीवर्ड बुरा जा रहा है, ठीक है। अब जो बुरा होगा उसे नेगेटिव कीवर्ड कर देना है, जो अच्छा होगा उसे हाईलाइट कर देना कि अच्छा जा रहा है। फिर नेक्स्ट उसे क्या करना है, फ्रेज में ऐड कर देना है। सिमिलरली एग्जैक्ट में सी कीवर्ड्स रैंक्ड ऑन विच कैंपेन। हाँ, ये मेन पॉइंट यहाँ पे है कि हमने देखना है जो कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड कौन सी कैंपेन पे रैंक हो रहा है। हमने कैंपेन के हमने 2 टाइप पढ़े थे, कौन सी 2 टाइप्स है, ऑटोमेटिक और मैनुअल। अब हमने देखना है यहाँ पे कौन सी कैंपेन पे रैंक कर रहा है जल्दी। और कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो ऑटोमेटिक में ज्यादा रैंक करते हैं, ठीक है, रैंक, और कुछ ऐसे जो मैनुअल में कर जाते हैं। तो हमने चेक करना है, साथ ये भी शफलिंग करनी है, कभी ऑटोमेटिक पे ले जाना है। फिर उसमें क्या होता है, हम बजट अपना रख देते हैं कि डेली बजट मेरा $50 है, $50 से ज्यादा वो क्या करेगा, मेरे ऐड नहीं चलाएगा। जैसे ही $50 पूरे होंगे, ऐड मेरा उस दिन के लिए शो होना खत्म हो जाएगा। वो फर्दर डिटेल हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, विच कैंपेन वी शुड स्टॉप और रन विद लो और हाई। अब ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा, अब जिसमें आपको फायदा हो रहा होगा आप उसे स्टॉप तो नहीं करोगे ना, आप कहोगे ठीक है यार मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। इन केस आपने $500 इन्वेस्ट किए एड पे, बदले में $5000 कमाए हैं, तो आप उसे स्टॉप कर दोगे? कभी भी नहीं करोगे। आपको खैर है यार मैंने 5000 कमाए, 500 और लगाता हूँ, 10,000 कमा लेता हूँ। और जो ऐसा है जिसपे आपने $50 लगाया है, लेट्स सपोज $50 लगाया है और कुछ भी फायदा नहीं हुआ, आप उसे दोबारा चलाना चाहोगे? आपको नहीं यार $50 तो बचाओ अपना। बिड लो और हाई। अब ऐसा कीवर्ड, ऐसा सेल्समैन जो अच्छे सेल्स दे रहे हैं आपको, आप उसकी क्या तनख्वाह बढ़ाओगे, उसकी बिडिंग को हाई करोगे। और एक ऐसा कीवर्ड जो आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रहा, तो आप उसकी क्या बिडिंग लो करके देखोगे, क्या पता कुछ फायदा देता हो। फिर भी कुछ फायदा ना देता हो तो फिर क्या करोगे, निकाल दोगे, नेगेटिव कीवर्ड कर दोगे। फोर्थ पॉइंट है, विच कैंपेन और कीवर्ड इज क्रिएटिंग सेल्स, इफ रिक्वायर्ड डबल इट्स बिडिंग कॉस्ट। जो सेल्स अच्छी दे रहे हैं उसकी कॉस्ट, बिडिंग कॉस्ट को हाई कर दो, डबल कर दो, वो और ज्यादा फायदा देगा। मतलब सेल्समैन है ना, अगर वो आपको अच्छी सैलरी दे, आप उससे सैलरी पैकेज कुछ भी दे रहे हैं, वो आपको बदले में अच्छी सेल्स दे रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, आप खुशी के मारे उसकी सैलरी डबल कर देते हैं, तो और ज्यादा मेहनत से काम करेगा। सिमिलरली ऐसा कीवर्ड जो आपको सेल्स दे रहा है, अच्छी सेल्स दे रहा है, बेस्ट कीवर्ड है, आप उसकी बिडिंग डबल करें, आपको उसके चला जाएगा वो ऐड, जैसे टॉप पे जाएगा वो बदले में आपको और ज्यादा सेल्स देगा, ठीक है। ये था कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे सर, ठीक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्दर कल हम इंशाल्लाह पीपीसी ऐड क्रिएट कैसे करते हैं, करनी कैसे है, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। 44 मिनट हो चुके हैं और अभी फर्दर करवाया ना, इतनी मुझमें हिम्मत है फिलहाल, और अगर करवाया भी से तो फिर ना इतनी आप में हिम्मत होनी है कि आप समझ सकें, चीजें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक है, होप सो ये सारी चीजें आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी। ये फाइल मैं आपको परसों सेंड करूंगा, एट द एंड ऑफ टॉपिक मैं आपको सेंड करूंगा, फिर आप बेशक सेव कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं आपको सेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी फर्दर आगे है, आप खुद आगे जाओगे,
फिर ऐसे माइंड में मतलब खुद से समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट कुछ और बताना हो, मे बी आप सही भी समझ लें, जरूरी नहीं आप गलत समझे, मे बी आप गलत समझ लें, जो पॉइंट ना समझना आप उसका ऑपोजिट समझ रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब पढ़ने में कुछ और लगता है, असल में होता कुछ और है। तो वो फिर जब मैं एक्सप्लेन कर लूंगा सारी चीजें, फिर मैं आपको सेंड करूंगा। आज के लिए इतना काफी है। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले एड टाइप पढ़ा, कंपेन टाइप पढ़ा, कंपेन टाइप में हमने टारगेटिंग टाइप्स पढ़ी, टारगेटिंग के बाद हमने बिडिंग की। यहाँ पे सिर्फ 3 टाइप्स पढ़ी हैं, उन टाइप्स की डिटेल नहीं पढ़ी। फिक्स बिडिंग, बिड डाउन, बिड अप एंड डाउन। अब बिड अप एंड डाउन किसकी हैं टाइप्स? डायनेमिक बिडिंग की। नेक्स्ट हमने पढ़ा कीवर्ड टारगेटिंग की टाइप्स, कितनी है? 3 है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट। फिर हमने पढ़ा नेगेटिव कीवर्ड। नेगेटिव कीवर्ड क्या है वो एक्सप्लेन कर दिया। फिर कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है सर। जो हमें जो है कैंपेन चलाते हैं वो ऐसे कीवर्ड पे ही चलाएंगे ना जिसका सर्च वॉल्यूम हाई होगा। जी एग्जैक्टली, जो बेस्ट कीवर्ड होंगे, जो कीवर्ड हम सर्च करेंगे। अब सर्च हमने कहाँ से करना है? हिलियम, वायरल और जंगल स्काउट से। इनसे जो बेस्ट कीवर्ड हमारे होंगे उन्हीं पे हम चलाएंगे एड्स, उन्हीं को हम ऐड करेंगे, पहले ब्रॉड में, फिर फ्रेज में, फिर एग्जैक्ट में। और प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होगा? जिनकी रेटिंग हाई होगी, अब ये हाँ, प्रोडक्ट टारगेटिंग के पॉइंट में बता देता हूँ, टाइम है अभी। प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। अब ये भी वही माइंड सेट पे आ जाते हैं। आप कितने चालाक हो, यहाँ पे बात आ जाती है चालाकी की। चालाकी डजंट मीन के 2 नंबरी, यहाँ पे होशियारी आप कह लें, ठीक है। आपको देखना होता है कि आप किस प्रोडक्ट को टारगेट करें। अब समटाइम ऐसा भी होता है एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी रेटिंग बेस्ट है, भी बेस्ट है, और मेरा प्रोडक्ट उससे थोड़ा लो है, तो मैं ये बेवकूफी हो, मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि उससे टारगेट करता हूँ, उस पर मैं ऐड चलाता हूँ, मुझे क्लिक्स पड़ेंगे और लोग मेरा प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। ये बेवकूफी है। अगर एक समटाइम ऐसा प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग बहुत हाई है, ये प्रोडक्ट भी बेस्ट है, ये प्रोडक्ट चले सिमिलर है, मेरे प्रोडक्ट जैसा ही है, खूबियां खामियां सेम मेरे प्रोडक्ट जैसी हैं, लेकिन उसकी प्राइस कम है, मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ, तो बेवकूफी है, पैसा जाया कर रहे हैं हम लोग। अगर इन केस ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्ट जो है ठीक है, सिमिलर टू माय प्रोडक्ट, मेरे प्रोडक्ट जैसा ही है या मेरे प्रोडक्ट से कम तर है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है और उसकी रेटिंग भी अच्छी है, मैं उसे टारगेट करता हूँ। ये सेंसिबिलिटी वाला काम है, ठीक है, मैं उसे टारगेट कर रहा हूँ। लोग जैसे ही इसके पेज पे आएंगे, उसकी प्राइस इतनी हाई है कि वो नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट सामने होगा, वो मेरे प्रोडक्ट पे क्लिक करने से डायरेक्ट मेरे पेज पे आएंगे, वही खूबियां, वही प्रोडक्ट उन्हें मेरे पेज पे मिलेगा उससे कम प्राइस में, तो वो क्या कर लेंगे? बाय कर लेंगे। ठीक, एक ये होता है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऐड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्होंने एड्स चलाए होते हैं। ये आप जब हीलियम करते हैं तो वहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, स्पॉन्सर लिखा होता है, एसपी लिखा होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, प्राइस भी बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं, ठीक है, बेशक बाकी बेस्ट प्रोडक्ट, लेकिन कुछ ऐसी खामियां जो आपके प्रोडक्ट में खूबियां हैं, आप उसे टारगेट करो। बेशक उसकी प्राइस हाई है, ठीक है, जो भी है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसका रेवेन्यू अच्छा है, बहुत पुराना बैठा है, ऐड चला रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, आप उसे टारगेट करो, रिस्क लेने वाला चांस है, एनालिसिस करो 2 दिन, क्या पता फायदा हो जाए। अब वहां पे आपने क्या करना है? जब टारगेट करो, अपना प्रोडक्ट लो, अपने कंपेन का नाम क्या रखना है, जो उसकी खामियां उन्हें हाईलाइट करो अपने ऐड में कि ये मेरे प्रोडक्ट की खूबियां हैं। जैसे ही आप वहां पे अपना ऐड लगाओगे, लोग आएंगे, उसकी प्राइस देखेंगे, उसकी खामियां देखेंगे, आपके प्रोडक्ट की खूबियां वही खामियां उसकी आपके प्रोडक्ट की खूबियां होंगी, वो क्लिक करेंगे, आपकी प्राइस देखेंगे कम में, बिना कुछ सोचे समझे प्रोडक्ट ले लेंगे। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग की, और ये कहाँ आती हैं? ये कुछ मैं जितना पढ़ा लूं ये आपको नहीं समझ आने वाली। ये आपने अपना माइंड सेट यूज करना है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है, आप किस तरीके से कस्टमर कर सकते हैं। चीज थी वो मैंने आपको बता दी। फर्दर जब प्रैक्टिकली फील्ड में जाता है उस वक्त समझ आती है कि यार मैंने मार्केट में क्या करना है, कैसे नाम बनाना है, कैसे अपने सेल्स बनाने हैं। सर जैसे कि कीवर्ड हम लोगों ने कीवर्ड पे कंपेन चलानी है, अभी किसी और बंदे ने कंपेन चलाई हो, हेलमेट पे या टी शर्ट पे किसी और ने कंपेन चलाई हो, और हम लोगों ने भी वही प्रोडक्ट हो, तो हमारी भी शो हो जाएगी उधर या नहीं होगी उस कीवर्ड पे? समझ नहीं है मुझे।
ये मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अगर हमने या किसी और ने किसी एक कीवर्ड के ऊपर कैंपेन चलाई हो और हमारा सेम कीवर्ड पे ठीक है। जिस कीवर्ड पे हमारी लिस्ट हुई हो उस कीवर्ड पे हमने कैंपेन ना चलाई हो किसी और ने चलाई हो तो हमारा भी क्या लिस्ट शो होगी या नहीं होगी? जी हमारा प्रोडक्ट भी शो होगा, सेम होगा हमारा प्रोडक्ट भी शो, लेकिन उसमें क्या होगा, स्पॉन्सर जो होंगे उनके साथ स्पॉन्सर लिखा होगा और हमारे जो होंगे उनके साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा होगा, वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे होंगे। ठीक है जी। और यहाँ टूल्स के मैसेजेस आ रहे हैं, काइंडली जिन स्टूडेंट्स ने ट्रायल बेस लिए अगर वो बाय करना चाह रहे हैं तो मिस हृदय उनके साथ कांटेक्ट करें क्योंकि उन्होंने ट्रायल बेस लिया। फर्दर किसी ने करना है तो मिस मलिका भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें। ठीक है, टूल्स बाय अगर करना चाह रहे हैं आप तो ट्रायल बेस लिए हैं, आई डोंट नो कैसा रहा, उसमें अप्रोक्सीमेटली 4-5 दिन तो ट्रायल दिए है ना। अब पहली स्टार्ट में आपको लॉगिन के इश्यूज आ रहे थे, यूज करना नहीं आ रहा था, फिर उसने यहाँ पे उसने दो बार मुझे कॉल की, सर आपके स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा तो काइंडली क्लास दे। मैंने क्लास दी और इवन वो मुझे ये भी बता रहा था सर कि मैं आपके स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली 2-2 घंटे लगा के समझाता रहा हूँ कि ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। ऐसा हुआ वाकई? ऐसा हुआ? जी सर, कुछ स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने क्लास अरेंज की थी। जी बस देख लें, बाकी जो आपको बेस्ट लगे। अभी इतना ही जाने के लिए काफी होता है। अब ये टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं। जंगल स्काउट जब से बैन हुआ पाकिस्तान में इश्यू फेस करना पड़े, इवन मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है उसकी सर्विस का। अब सम टाइम ऐसा होता है हमें सस्ते भी मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, तो लेकिन उनकी सर्विस अच्छी नहीं होती। उन्हें मैसेज करो 2-2 घंटे बाद, मेरी तरह जिस तरह मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूँ 2-2 घंटे बाद वो आप लोगों को रिस्पॉन्स दे देते हैं। हो जाता है सम टाइम, लेकिन जब बहुत ज्यादा बिजी हूँ, जैसे आज और कल मैं बहुत ज्यादा बिजी था, तो इस वजह से मैं अभी मोस्टली मेरे पास मैसेज पेंडिंग पड़े हैं। जो पॉसिबल होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं फौरन रिस्पॉन्स दे देता हूँ जब भी हूँ फ्री। कुछ ऐसे होते हैं जो फिर पेंडिंग पड़े होते हैं, फिर जैसे फ्री होता हूँ मैं पे देता हूँ। तो ये थोड़ा सा काइंडली जो भी ऐसा होता है इशू वो क्लास में डिस्कस कर लिया, जिसका मैं रिस्पॉन्स वहाँ मतलब आपको टेक्स्ट ना कर सकूँ, ग्रुप में ना दे सकूँ, तो इम्पोर्टेंट हो, मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि जो इम्पोर्टेंट होता है मैं उसे सॉल्व कर दूं। वो जो आपका टास्क है, जो भी आपको इशू आ रहा है, वो फौरन रिजॉल्व कर दूं। सम टाइम मिस हो जाते हैं, ऑब्वियसली मैं भी इंसान हूँ यार, और अच्छे खासे मेरे पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, तो अगर मिस हो भी जाता है तो क्लास में लाजमी डिस्कस कर लिया करें। लाइव क्लासेस का यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप यहाँ पे कर सकते हैं डिस्कस। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है कि आपका एक इशू, क्या पता सारे स्टूडेंट्स का इशू हो लेकिन उनके माइंड में वो क्वेश्चन ही ना आया हो। ठीक है, सम टाइम ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं तो वहां पे मैं सॉल्व भी नहीं करता, इवन मैं रीड आउट कर लेता हूँ ग्रुप में भी, और वहां मेरी कोशिश यही होती है कि वहां हाईलाइट ना करूँ, हाईलाइट क्लास में करूँ ताकि बाकियों के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए जो भी कोई क्यूरी होती है, डाउट होता है टूल यूज करने में, या कोई और इशू आता है तो मैं क्लास में डिस्कस किया करें। यहाँ पे वो एक आपके क्वेश्चन से बाकी सबके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। और किसी का क्वेश्चन? जी नहीं है, चलें ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और टूल्स के लिए काइंडली जो भी आपका रिस्पांस हो वो बता दीजिएगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।